वार्म हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। स्वागत करता हूं आप सभी का। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है त्रिकोणमिति। इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि त्रिकोणमिति क्या है, गणित की शाखा के अंतर्गत किन चीजों का अध्ययन किया जाता है, और साथ ही साथ हम समझेंगे त्रिकोणमिति अनुपात को। त्रिकोणमिति के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो अंग्रेजी में इसे ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। त्रिकोणमिति में त्रि शब्द का अर्थ है तीन। कोण से आप परिचित हैं। मिति का मतलब होता है मापन, अर्थात तीन कोणों का मापन। इसी तरीके से जो टिग्नोमेट्री शब्द है वो शब्द बना है ट्राई, गॉन एंड मेट्रॉन। ट्राई स्टैंड फॉर थ्री अर्थात तीन, गॉन स्टैंड फॉर साइड्स अर्थात भुजाएं, मेट्रॉन का मतलब है मेजरमेंट अर्थात मापन। तीन भुजाओं का मापन। हिंदी अर्थ था तीन कोणों का मापन, और अंग्रेजी का अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तीन भुजाओं का मापन। बात तीन कोणों की हो रही है और साथ में तीन भुजाओं के मापन की हो रही है। तो तीन कोण और तीन भुजाएं अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से संकेत कर रहा है त्रिभुज की ओर। तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज की भुजाओं, उनके कोणों के आपसी संबंध की चर्चा करते हैं अर्थात उनका अध्ययन करते हैं। तो त्रिकोणमिति जो गणित की शाखा है उसके अंतर्गत हम त्रिभुज के कोणों का, उसकी भुजाओं का तथा कोणों के सापेक्ष जो भुजाओं में परिवर्तन आएगा या कोणों के सापेक्ष भुजाओं का अंतर संबंध या भुजाओं के सापेक्ष कोणों का अंतर संबंध, इसका अध्ययन गणित की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है इसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। चलिए अब हम समझते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात में सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 अंश होता है। ये जो संकेत है ये 90 अंश के कोण की बात हो रही है। और एक शब्द इसमें यूज होने वाला न्यून कोण। न्यून कोण वो कोण है जो 0 और 90 के बीच एग्जिस्ट करता है। तो किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष, अब अगर ये समकोण त्रिभुज है ना तो ये दोनों न्यून कोण होंगे। कैसे? हमने इससे पहले एक बार डिस्कस किया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश है। तो ये 90 है तो इन दोनों का योग 90 आएगा, ताकि 90 धन 90 180 बन जाएगा। अगर इन दोनों कोण का योग 90 अंश से आएगा तो निश्चित रूप से 90 से कम होंगे, तभी तो इनका योग 90 आएगा ना। और 90 से कम, 0 से ज़्यादा वाले जो कोण होते हैं उनको न्यून कोण कहा जाता है। तो अगर मैं कोण ए के सापेक्ष कहूँ तो ये भी न्यून कोण है, और कोण सी के सापेक्ष कहूँ ये भी न्यून कोण है। तो किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोणों के सापेक्ष मैं इस समकोण त्रिभुज में कोण ए के सापेक्ष भी बात कर सकता हूँ, सी के सापेक्ष भी बात कर सकता हूँ। इसकी भुजाओं का अनुपात जो है, न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं का अनुपात त्रिकोणमिति अनुपात कहलाता है। अब समकोण त्रिभुज के अंतर्गत ये बात ध्यान रखनी है कि 90 अंश का जो कोण है इसके सामने वाली जो भुजा होती है ये सबसे बड़ी भुजा होती है, इसको कर्ण कहा जाता है। बाकी जो दो भुजाएं हैं ये और ये कोणों से निर्धारित होती हैं। अगर मैं कोण ए की बात करूं तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। इस बात को ध्यान रखें कि कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। अगर मैं इस कोण की बात करूं तो इसके सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी। तो जैसे कि मैं कोण ए की बात करूं तो कोण ए के सामने भुजा बीसी लंब कहलाएगी। 90 अंश के सामने वाली जो भुजा है वो हमेशा कर्ण कहलाती है। ये लंब, ये कर्ण, तो शेष जो भुजा होगी तीसरी वो आधार कहलाएगी। ठीक इसी तरह से कोण सी के सापेक्ष भुजा ए बी लंब कहलाएगी, भुजा ए सी कर्ण कहलाएगी, भुजा बी सी आधार कहलाएगी। तो न्यून कोण के सापेक्ष किसी समकोण त्रिभुज में जो भुजाओं का अनुपात होता है उसको त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। तो अनुपात को निर्धारित करने के लिए 6 तरीके के त्रिकोणमिति अनुपात आते हैं, जिन्हें क्रमशः साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, साथ में ये कोण लगा हुआ है।
जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं या त्रिकोणमितीय अनुपात है वो किसी न किसी न्यून कोण के सापेक्ष, यहाँ पे जो कोण ए है ये न्यून कोण होगा। तो क्योंकि जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो भुजाओं का अनुपात है, तो साइन जो होता है वो होता है लंब बट्टा कर्ण। इसी तरीके से कॉस जो है वो आधार बट्टे कर्ण, टेन जो होता है लंब बट्टे आधार। अब अगर तीन आपको ध्यान रहे तो इसका व्युत्क्रम, साइन का व्युत्क्रम होता है कौशिक, रेसिप्रोकल करना, यानी कि कर्ण ऊपर आ जाएगा लंब नीचे, तो कर्ण बट्टा लंब जो है वो कौशिक होगा। ऐसे ही सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है व्युत्क्रम, तो कर्ण बट्टे आधार। इसी तरीके से कॉट जो है वो टेन का व्युत्क्रम होता है, अर्थात आधार बट्टे लंब हो जाएगा। तो एक बार मेरे साथ बोलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, इनका जो अस्तित्व है वो किसी कोण के सापेक्ष होगा। जैसे कि यहाँ पे जो कोण है वो कोण है ए है, लंब को मैंने एल से व्यक्त किया है, कर्ण को मैंने के से। तो घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। अब हम एक ट्रिक के आधार पर बताएंगे कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कितनी आसानी से आप याद रख सकते हैं। लाल बट्टे कक्का, एल ए एल के ए, बस इतना आपने ध्यान रखना है, तो समझो सारे त्रिकोणमितीय अनुपात आपको याद रहेंगे। तो एल बट्टा के यानी कि लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण साइन मिल जाएगा। उसके बाद ए आधार बट्टा कर्ण, ये आपको कॉस मिलेगा। लंब बट्टा आधार ये मिल जाएगा आपका टेन। इसका व्युत्क्रम कर दोगे, कर्ण बट्टा लंब, कर्ण बट्टा लंब कौसेक मिलेगा, कर्ण बट्टा आधार सेक मिलेगा, और आधार बट्टे लंब कॉट मिल जाएगा। तो इस तरीके से लाल बट्टे कक्का, इसकी सहायता से हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को आसानी से ध्यान में रख सकते हैं। पहला त्रिकोणमितीय अनुपात साइन का, कॉस का, टेन का, इनके व्युत्क्रम करेंगे तो कॉसेक, सेक और कॉट। इस तरीके से हम किसी समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना? तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम बात करेंगे आगे की। आज की वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए थैंक यू सो मच।